सर आप अपना मुखार से हेलो 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 नमस्कार। कि मौसम नया नया है, सजाएं नई नई, करते हैं आपके हक में दुआएं नई नई। कि मौसम नया नया है, सजाएं नई नई, करते हैं आपके हक में दुआएं नई नई। आप आए कि हमारी निगाहें बदल गई, सुनते हैं आपके बारे में राय नई नई। मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर रहना, फिर जी लेना, छोटी छोटी बातों में दिलचस्पी लेना। जज्बों के दो बूझ, अफीजों के दो रुतबे, आगे सोच का सहरा है, कुछ खा पी लेना। नरम नजर से चुना मंजर की सख्ती को, नरम नजर से छूना मंजर की सख्ती को, तुम हवा से चेहरे की शादादी लेना। आवाजों के शहर से बाबा क्या मिलता है, आवाजों के शहर से बाबा क्या मिलता है। अपने अपने हिस्से की खामोशी लेना, अपने अपने हिस्से की खामोशी लेना। माननीय रामलीला कमेटी, देवी और सज्जनों, मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि आज मैं उस स्टेज पर हूँ जिस स्टेज पर मैं सन 1960 से रामलीला देख के आया हूँ। तो आप समझ लीजिए, पिछले 61 वर्ष से, मैं जब 6-7 वर्ष का बच्चा था तब से इस स्टेज पर मैं रामलीला देख के आया हूँ। ये उत्तराखंड में शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, उत्तराखंड सिर्फ एक ऐसा राज्य है जहाँ, बच्चों ध्यान देना मेरी बात को, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ राम की लीला रोल प्लेइंग होती है स्टेज पर। जैसे राम व्यवहार करते थे वैसे ही हमारे कलाकार यहाँ व्यवहार करते हैं। सिर्फ उत्तराखंड राज्य में, देश में इस प्रकार की रामलीला हुई है। मैं 7 विदेश कंट्री में भी जाके देख चुका हूँ। थाईलैंड में भी हमने राम की लीला को मैंने थाईलैंड वाली में देखा है। लेकिन रोल प्लेइंग के माध्यम से, जैसे वाल्मीकि रामायण में लिखा है उसी प्रकार से चौपाई गाते हुए राम, सीता, लक्ष्मण, जो भी कलाकार जो भी हैं, उनका यहाँ पर रोल के साथ रामलीला करना, ये सिर्फ उत्तराखंड में होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाने की बात करते हैं। मैंने कल यहाँ पर राम का विवाह देखा और सीता की विदाई देखी। मैं धरती से जुड़ा हुआ आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, जो आप मुझे जितना अधिक सुनोगे आपको समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। वो जो राम का विवाह कल यहाँ हुआ, सीता की विदाई आपने की, वो दुनिया में आज के दिन अभी तक 700 लोग देख चुके हैं मेरे दोस्त। यूट्यूब पर आज की तारीख में 700 लोग देश में देख चुके हैं, यहाँ प्रदेश में भी, देश में भी, विदेश में भी। तो मैं अपनी संस्कृति का इस प्रकार से प्रचार करने वाला व्यक्ति हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राम 12,000 वर्ष पहले से उनकी लीला है। अब अभी की लीला नहीं है, राम की लीला 12,000 वर्ष पहले। और 12,000 वर्ष पहले जब, क्या हम वो व्यवहार करते हैं जो राम करते थे या सीता करती थी? कैसे करेंगे? हमको पढ़ाया ही नहीं। हमको तो इतिहास में वो चीज पढ़ाई जो पढ़ानी ही नहीं चाहिए थी। ये तो भाषण में यहाँ दे रहा हूँ
ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, ये देश के बुद्धिजीवी लोगों के लिए भी ये भाषण है मेरा। राम का इतिहास, कृष्ण राम के बारे में हमको कहाँ सिखाया गया? कुछ नहीं सिखाया गया, कोई सिलेबस में नहीं है। हमको वो सिखाया गया जिसका कोई महत्व नहीं है आज की तारीख में इतिहास में। इस बात समझ में आ रही है आपको? वेरी गुड। दूसरा, राम ने जब शादी की थी उनकी उम्र 23 साल थी। देखो कैसी उल्टी शिक्षा चल रही है हमारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब सीता की शादी हुई उसकी उम्र 16 साल थी, और 12 साल 1000 वर्ष पहले ये थी व्यवस्था, और 100 वर्ष पहले मेरी मदर ने, मेरी माँ ने जब शादी करी लगभग 100 वर्ष पहले, उसकी उम्र 11 साल थी। मेरी बहन की उम्र 9 साल थी। अच्छा हुआ मेरी शादी होने तक मैं 25 साल में शादी की, उस समय मेरी पत्नी की उम्र 18 साल थी। अच्छा हुआ हम थोड़ा बहुत समझ गए। ये तो है हालत देश में इतिहास की। तो जब आप कोई संस्कृति को आगे बढ़ाओगे नहीं तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे? इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि राम जब वनवास गए थे 25 वर्ष के थे, सीता 18 वर्ष की थी। जब रावण को मारा था उनकी उम्र 14वें वर्ष में उन्होंने मारा था, जब वो वनवास में थे। 14 और 25 29 वर्ष की उम्र में राम ने रावण को मारा था। और राम से जो सीखना है वो हम कभी सीख नहीं सकते। उनको राज्य का कोई त्याग, कोई लोभ नहीं था, उनको कोई सुविधा चाहिए नहीं थी। 14 वर्ष को वनवास में रहे। त्याग में कैकेयी ने बोल दिया, कौशल्या जी की परमिशन हो गई, चले जाओ वनवास, चले गए वनवास। आज के जमाने में जितने लोग राज्य कर रहे हैं आप देखिए उनका व्यवहार। पहले रुपये खर्च करते हैं करोड़ों में, फिर उसको कमाने के लिए रिश्वत लेते हैं। आप देख लीजिए जितने भी नेता हैं पहले खर्च करेंगे तो उसको कमाएंगे कैसे भाई? ये एक ऐसा स्टेज है जहां सच्चाई का बखान करना बहुत आवश्यक है। तो लिहाजा हमसे कई बार लोग कहते हैं सर आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा हम नहीं लड़ सकते क्योंकि उसमें मैं पहले खर्च करूंगा फिर बाद में चोरी करूंगा। अब वो स्टेज हमारी नहीं रही। हम काम करेंगे तो बहुत सही काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अन्यथा वही समस्या, वही जो समाज सेवा हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। अब राम से सीखने वाली बातें क्या हैं? राम से सीखने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तभी नहीं हो सकता। राम विष्णु के 9वें अवतार में से एक अवतार हैं, तो लिहाजा उनके गुणों की हम कल्पना करना हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए मैं आपको चंद बातें बताता हूँ कि राम, सीता, लक्ष्मण, भाई भाभी और पति पत्नी या और जो भी उनके रिश्ते हैं वो कैसे होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 7 ऐसे आपको भगवान ने दौलतें दी हैं। दौलत का मतलब पैसे से नहीं है, दौलत का मतलब आपको वो गुण जो आप में होनी चाहिए जीवन को सही बिताने के लिए। उसमें पहला गुण है शांत स्वभाव। मेरी बात को नोट करना। रामलीला मैं भी देखता था बचपन में। मुझे जब मैं बच्चा था ऐसे बैठता था, ऐसे ही बैठता था मैं। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं। तो राम के गुणों को सीखना आपको मुश्किल पड़ेगा। मैं आपको वो 7 चीजें बताता हूँ जो आपको सीखना बहुत आवश्यक है। पहली बात, आपका स्वभाव शांत स्वभाव होना चाहिए। दूसरी बात, आपका एक दूसरे के प्रति स्नेह होना चाहिए। प्यार की बात नहीं कह रहा हूं मैं, स्नेह मतलब स्नेह होता है निस्वार्थ। प्यार में लोग एक दूसरे से मुझे क्या दोगे फिर मैं आपको ये दूंगा वो कहते हैं, वो स्नेह नहीं है। स्नेह है निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के प्रति प्रेम करना। तीसरा गुण हम में होना चाहिए सहन शक्ति। हमको हर बात पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है और आपका दिल सागर है। आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को सहन कर सकते हो। आप अपने इसको दिमाग को, ये कंप्यूटर को हुक्म दो कि कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे कुछ कह दिया कोई बात नहीं,
ये मेरे लिए बहुत आसान बात है इसको सहन करना। तो इस प्रकार से हम अपना व्यवहार करोगे तो आप राम सीता जो भी अच्छे गुण हैं उन गुणों के साथ आगे पहुंच जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट है प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा है समझदारी। आपको हम हो सकता है दस्तखत करना ना आता हो, आपको चिट्ठी लिखना ना आता हो, लेकिन आपको समझदारी है, उसको कहते हैं प्रज्ञा। ये प्रज्ञा क्या होना बहुत आवश्यक है। तो आप समझदार बनिए। कई बार सास बहू कुछ कहते हैं, पति पत्नी कुछ कहते हैं, जेठ जेठानी कुछ कहते हैं। अगर आपने अपनी बात में समझदारी ला दी, आपने दुनिया जीत ली। और उसके बाद अगला गुण है ज्ञान। ज्ञान तो सबके पास थोड़ा बहुत होता है। और सातवां गुण है हर व्यक्ति में, हर आत्मा में परमात्मा है, दैवी गुण है। इसके आप में दैवी गुण है। और ये राम के मुख्य 7 गुण मैंने आपको बता दिए। आपको शांत होना चाहिए, आपको सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में स्नेह होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, आप में ज्ञान होना चाहिए, आप में समझदारी होना चाहिए और आप में दैवीय गुण होना चाहिए। ये मेरी 7 बातों को याद रखना, बाकी सारी रामायण आपकी समझ में आ जाएगी। देवियों और सज्जनों, अब अधिक और कुछ न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के लिए इतना भाषण काफी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सावनी रात है यहीं रुक जाइए, सावनी रात है यहीं रुक जाइए, जश्न जज्बात है यहीं रुक जाइए, कल फिर बहाना मिले मिले न मिले, आज बरसात की रात है यहीं रुक जाइए, आज बरसात की रात है यहीं रुक जाइए। देवी और सज्जनों, शायद मुझे दोबारा गाना गाने के लिए बुलाएंगे, मेरे को बताया है पहले कि साहब आपको एक गाना गाना पड़ेगा। मैं माइक्रोफोन हैंड ओवर करता हूँ हमारे विद्वान व्यक्ति। धन्यवाद सर, आपने हमारे बीच में ऐसा जोश भर दिया। आपने अपना अपनी अमूल्य